एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए। और ये भी आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का ही है और 2010 में और 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों का है, देख लीजिए, 2010-11 में आए हुए हैं। ये फाइंड द टेम्परेचर UX, T in a slab 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 whose ends x equal to 0 and x equal to L, capital L, are kept at a zero temperature. Are kept at zero temperature. Zero temperature and whose initial temperature Fx is given by Fx equal to K, when 0 less than x less than L by 2. 0 when L by 2 less than x less than capital L। ये दिया हुआ देख लीजिए और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देखिए, इसको कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। दिया क्या है, देख लीजिए। फाइंड द टेम्परेचर, जहाँ भी टेम्परेचर आ रहा है सेंटेंस, मतलब वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो फाइंड द टेम्परेचर UX और इन ए, ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर UX इन ए स्लैब whose ends x equal to 0 and x equal to L दिया है। मतलब उसका स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट दिया है x equal to 0, उसकी लेंथ जो है स्लैब की L है। आर केप्ट एट 0 टेम्परेचर, मतलब दोनों सिरों पे उसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और whose इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। तो हमें निकालना है UX। देख लीजिए, यहाँ भी आपको कोई फार्मूला डिराइव नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सीधे फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। तो लिखेंगे वी नो दैट वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज डेल्टा U अपॉन डेल्टा T इक्वल टू C स्क्वायर डेल्टा 2U अपॉन डेल X स्क्वायर इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। उसके बाद में आपको मान लेते हैं लेट UX इक्वल टू C1 cos PX प्लस C2 sin PX और C3 e पावर माइनस C स्क्वायर P स्क्वायर T बी द इक्वेशन बना लेंगे सेकेंड। बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन बना लेंगे और उसके बाद द बाउंड्री कंडीशंस आर, द बाउंड्री कंडीशन आर,
पहला बाउंड्री कंडीशन आपका है दिया हुआ है, इन पे 0 है तो u 0 t इक्वल टू 0 एवरी t। और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है u कैपिटल L कामा t इक्वल टू 0 एवरी t। और थर्ड बाउंड्री कंडीशन वहाँ गिवन है, थर्ड के जगह पे जहाँ u है ux 0 है, थर्ड बाउंड्री कंडीशन ux 0 इक्वल टू इसके जगह पे fx है इक्वल टू गिवन है आपका ux 0 मीन्स fx गिवन है k कामा वैन 0 लेस देन x और लेस देन l/2 और 0 होगा वैन l/2 लेस देन x और लेस देन कैपिटल L। ये गिवन है आपका। और इसका भी कंडीशन होगा फॉर t इक्वल टू 0 के केस में है। जब t इक्वल टू 0 होगा तब कंडीशन आपका थर्ड यूज होगा। अब एक एक करके कंडीशन इसमें यूज करते चले जाएंगे, सेकंड में आंसर फाइंड होता चला जाएगा। तो यूजिंग द कंडीशन फर्स्ट, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट, क्या बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट है? व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, व्हेन x इक्वल टू 0 और u0 t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड में अप्लाई करेंगे। वी हैव जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें x इक्वल टू 0 u0 t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस साइड में 0 हो गया। यह आपका c1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस c2 sin 0 की वैल्यू 0, ये हो गया c3। यह है आपका e पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t अपान l स्क्वायर। अभी c स्क्वायर p स्क्वायर t है, यहाँ से c1 c3 c स्क्वायर p स्क्वायर t। अब देख लीजिए द प्रोडक्ट इज 0, इस प्रोडक्ट की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू 0 आ रहा है, तो या तो c1 0 होगा या c3 0 होगा या एक्सपोनेंशियल 0 होगा। तो c3 का नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर c3 0 होगा वहाँ पुट करेंगे पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। तो c3 का नॉट इक्वल टू 0 और एक्सपोनेंशियल का नॉट इक्वल 0, देन पुट c1 इक्वल टू 0 होगा। पुट c1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में c1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो सेकेंड में अगर इक्वेशन 0 पुट करेंगे तो ये हो गया आपका वैल्यू ux t की वैल्यू, और c1 इक्वल टू 0 पुट करने पे आ गया c2 c3 sin px, और ये आ गया e पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद यूज करने जाए हैं बाउंड्री कंडीशन सेकंड यूज करेंगे। सो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन सेकेंड में क्या है? x इक्वल टू l और u l t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में यूज करेंगे। जहाँ x है x के जगह पे l पुट कर देंगे, x इक्वल टू l और u l t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड जो हमारे इक्वेशन थर्ड में अप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये आ गया इस साइड में 0, ये हो गया आपका c2 c3 sin pl, और ये हो गया टी रहने दीजिए e पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। अब इधर देख लीजिए द प्रोडक्ट इज 0, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, तो या तो c2 0 होगा, देख लीजिए c2 का नॉट इक्वल टू 0। अगर c2 0 होगा तो यहाँ पुट कर देंगे सोल्यूशन में, पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। एंड c3 भी का नॉट इक्वल टू 0 और एक्सपोनेंशियल भी का नॉट इक्वल टू 0। सो साइन pl इक्वल टू 0, सो साइन pl इक्वल टू साइन n पाई। यहाँ से हम निकाल लेंगे pl इक्वल टू n पाई, सो p इक्वल टू n पाई अपान l, ये वैल्यू हो गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ
P इक्वल टू एन पाई अपान एल इन इक्वेशन, जो इन इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड भी है, थर्ड में पुट करते हैं तो ये आ गया आपका यू एक्स टी इक्वल टू, ये हो गया C2 C3 और साइन एन पाई एक्स अपान एल, एंगल में है ईट पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपान कैपिटल एल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद आपको थर्ड यूज करना, थर्ड यूज करने से पहले इसको जनरल सोल्यूशन में बना लेते हैं। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन आर, सो द मोस्ट जनरल सोल्यूशन दैट इज यू एक्स टी, यहाँ से हो गया इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका बी एन मीन C2 C3, सो साइन ये हो गया एन पाई एक्स अपान एल, आई हो गया एंगल इंटू ईट पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपान एल स्क्वायर। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब वेयर देख लीजिए, यहाँ से वेयर बी एन मीन्स C2 C3। अब इसके बाद आपको यूज करना है यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, थर्ड यूज करना है। थर्ड यूज करने के लिए यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड में क्या वो यूज करेंगे देख लीजिए, t इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड u एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू पुट करेंगे आप यहाँ से k कामा 0 लेस देन एक्स लेस देन l/2, 0 ये हो गया l/2 सी एक्स और लेस देन कैपिटल L इन इक्वेशन 4 में यूज करेंगे। इन इक्वेशन 4 में ये बाउंड्री कंडीशन यूज करने जा रहे हैं, देख लीजिए इस केस में। इसके बाद आपका होगा यूज करने के बाद यहाँ से बी एन की वैल्यू निकालेंगे और जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद आपको यहाँ से बी एन फाइंड होगा थर्ड कंडीशन से। देख लीजिए थर्ड कंडीशन यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ हो गया आपका इस साइड में आ गया एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 1 से इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपान कैपिटल एल, ये चीज़ है। और टी इक्वल टू 0 पे जब टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ये ईट पावर 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहाँ इसकी वैल्यू आ गई एफ एक्स या यू एक्स 0 लिखो, बोथ आर सेम, तो एफ एक्स लिखा हूँ। अब यहाँ से निकालना है बी एन, तो वेयर बी एन इक्वल टू होता है 2 अपान एल, यहाँ कैपिटल एल है 0 से कैपिटल एल, और हो गया एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान कैपिटल एल इंटू डी एक्स, ये फार्मूला है। अब यहाँ देख लीजिए आपको करना क्या है, यहाँ लिमिट जब 0 से एल है तो एफ एक्स है, लेकिन इस 0 से एल को ब्रेकअप करेंगे, ये हो गया 2 अपान एल 0 से l/2। और उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, के होगी। जब 0 से लिमिट l/2 है तो उस केस में के, और हो गया साइन एन पाई एक्स अपान एल और डी एक्स। अब प्लस जब l/2 से l है उस केस में एफ एक्स की वैल्यू 0 इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स, ये हो गया। तो ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 जाएगा, यहाँ के कॉमन है, बाहर हो गया 2k अपान एल, और साइन का इंटीग्रल होता है आपका माइनस कॉस एन पाई एक्स अपान एल डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट एन पाई अपान एल, यह और पुट लिमिट 0 से l/2 लिमिट पुट कर लेंगे। ये सारे टर्म 0 हो चुके हैं, यहाँ से पलट के ऊपर जाएगा, माइनस बाहर कॉमन,
ये हो गया, देखिए एल पलट के ऊपर जाएगा -2k/L और ये हो गया L/n पाई। और ब्रैकेट में पुट x इक्वल टू L/2, ये हो गया cos n पाई, x के जगह पे L पाई, यहाँ L है ही, अब y2 हो गया, और माइनस पुट x इक्वल टू 0, तो cos n पाई 0, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू L से L कैंसिल, cos n पाई y2 आया, L से L कैंसिल, ये -2k/n पाई, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हो गई cos n पाई y2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, ये चीज़ आया। अब यहाँ से ये इसी फॉर्म में आंसर दे देंगे। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Bn इन इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Bn इन इक्वेशन 4 वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो यहाँ से हो गया uxt इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, और Bn की वैल्यू आ गई -2k/n पाई, और ब्रैकेट में हो गया cos n पाई by2 -1, और फिर यहाँ हो गया cos sin n पाई x/L इंटू e पावर -n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t/L स्क्वायर। यही आपका ये आंसर हो गया। जो आया कांस्टेंट कामन ले लिया होगा, -2k/पाई कामन, सो सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट, ये हो गया 1/n cos n पाई by2 -1, और ये हो गया sin n पाई x/L e पावर -n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t/L स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब जो है ये आप यही पेपर में आया होगा आंसर, में देख लेता हूँ ये। अब इसके बाद आपको शायद यही क्वेश्चन आया होगा, ये दूसरा आ चुका है, 6 का है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ। 6 का है, देख लीजिए, uxt इक्वल टू 4k/पाई, सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट 4k/पाई। अच्छा, L/2 पुट करेंगे तो cos n इक्वल टू 1 के लिए हमेशा वहाँ आपको +-1 आएगा, 0 ये आ जाएगा। यहाँ कैसे भाई, जब L/2 पुट करेंगे तो 1/n स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, सही है, ओके गुड, सही है। इसको थोड़ा और कैलकुलेट किया तो मैं कैलकुलेट और कर देता हूँ। आया आंसर है इसका 4k/पाई, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 1/n 1/n साइन स्क्वायर n पाई by 4 और साइन n पाई x/L e पावर दिस। तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं आप लोगों को आंसर बुक में मिलाने के लिए। अदरवाइज ये आंसर आपका सही है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और वैल्यू इसको लाया हुआ है, इसको कैलकुलेट कर देता हूँ उस फॉर्म में। साइन के फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला होता है cos 2x का फार्मूला होता है आपका 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो साइन को इधर लाएंगे, 2 sin स्क्वायर x मीन्स 1 - cos 2x हो जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ से x के जगह पे पुट करेंगे n पाई by 2, तो 2 sin, जहाँ x है x के जगह पे n पाई by 2, तो 2 sin स्क्वायर n x के जगह पे n पाई by 2 पुट करेंगे, ये हो गया आपका 2 sin स्क्वायर n पाई by 2। जहाँ x है x के जगह पे n पाई by 2, तो देख लीजिए यहाँ से 2 sin स्क्वायर, यहाँ से अगर x के जगह पे n पाई by 2 पुट करते हैं, इसकी वैल्यू ये आई है, माइनस कामन ले सकते हैं, प्लस हो जाएगा। तो अगर n पाई by 2 पुट करते हैं, n पाई by 2 x के जगह पे, ठीक आ जाएगा। ये आ गया आपका 1 - cos n पाई, यहाँ देखिए 2 है और x की जगह n पाई by 2 पुट करते हैं, 2 कैंसिल, ये हो गया 1 - cos n पाई आ गया, cos n पाई आया, cos n पाई केवल होता है -1 to पावर n, ये चीज़ आया इसके जगह पे। तो सबसे पहले वहाँ क्या करेंगे, माइनस कामन लेंगे,
वहाँ उसको आपको ये साइन स्क्वायर आपको वहाँ पे साइन n π/2 था। cos 2x की फार्मूला लिखा हूँ हम, cos 2x और x की वैल्यू हमें चाहिए cos n π/2 की वैल्यू। तो cos n π/2 की वैल्यू देखिए चाहिए, यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू हम देख लीजिए, यहाँ से पुट करते हैं जब, तो पहले नंबर माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2, ये हो गया साइन स्क्वायर x, ये हो गया cos 2x -1। अब ऐसा पुट कीजिए जो cos n π/2 आ जाए। तो cos n π/2 कब आएगा, जब इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू दोनों साइड में n π/4, n π/4 पुट कीजिए, ये हो गया -2 साइन स्क्वायर n π/4। हम सेट कर रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए ऐसा होता है। ये हो गया cos 2 n π/4, x की जगह पुट कर रहे हैं -1, ये हो गया n। तो यहाँ से कट के आ गया, देखिए cos n π/2 -1, और इधर आया आपका -2 साइन स्क्वायर n π/4। तो आप देख लीजिए, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे, जो cos n π/2 -1 है, इसके जगह माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस ही माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 मिलके 4k/π। इस केस में बिकम्स हो गया uxt, ये भी छोड़ देते तभी आंसर सही था। ये हो गया 4k/π, और सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/n, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर n π/4। ये हो गया, इसकी जगह पे साइन n πx/l और e⁻n² π² और c² t/l²। तो बुक में आपको आंसर ये आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं दोनों आंसर सेम है, थोड़ा सा सेट करना पड़ा है, अदरवाइज ये सेटिंग है, नहीं तो आपको ये भी आंसर लिख सकते हैं, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोग पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो।